जय हिंद गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट प्लान के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे बॉलर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या भैया हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हमारी कैसी मील होनी चाहिए, कितना हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए दिन भर का, कितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए, कितना फैट इंटेक होना चाहिए, या फिर हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। ये सारे क्वेश्चन होते हैं गाइस बहुत सारे फास्ट बॉलर के। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पर पहली बार डाइट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, आपको लंच में क्या खाना है, आपको प्री वर्कआउट में क्या खाना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है। ये सारी चीजें गाइज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज ये रहेगी हमारे चैनल की पहली डाइट सीरीज, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉर्निंग में प्री वर्कआउट यानी कि आप ग्राउंड से जाने से पहले आपको क्या खाना है, और ग्राउंड के आने के बाद क्या खाना है, या फिर आप सुबह जिम जाते हो तो जिम जाने से पहले क्या खाना है और जिम से आने के बाद क्या खाना है। गाइज ये वीडियो रहेगी उन दो मील्स के लिए। तो चलिए गाइज हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि डाइट आर वेरी स्पेसिफिक। हर एक फास्ट बॉलर की बॉडी अलग होती है, हर एक फास्ट बॉलर का एक्शन अलग होता है, हर एक फास्ट बॉलर का वर्कआउट रूटीन अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होता है। तो गाइस डाइट भी हर एक फास्ट बॉलर की अलग होती है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इस कोई एक ऐसी डाइट नहीं होती जो हर एक फास्ट बॉलर फॉलो कर लेंगे। लेकिन गाइस अब आप लोग के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार भैया हमें डाइट प्लान हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा सकते, या फिर इतना महंगा डाइट प्लान नहीं ले सकते। तो इसलिए गाइस मैं आपके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ये वीडियो उन बॉलर्स के लिए है जो अंडर वेट रहते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि ज्यादातर फास्ट बॉलर जो है उनकी बॉडी में मसल मास काफी कम होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, और साथ में उनका बॉडी वेट भी कम होता है। जितना बॉडी वेट उनको चाहिए उतना बॉडी वेट नहीं होता है। तो ये वाला जो डाइट प्लान रहेगा गाइस, ये वाली जो हमारी डाइट की सीरीज रहेगी, ये जो पहली सीरीज है, ये उन बॉलर्स के लिए है जिनको वेट गेन करना है थोड़ा, साथ में अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, साथ में अपना बॉडी पावर और बॉडी मास इंडेक्स बढ़ाना है। तो गाइस आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा गाइस कि अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है, अगर आप ऑलरेडी ओवर वेट हो, तो आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो ना करो। अब गाइस बात आती है एज ग्रुप की यहाँ पर कि किस एज ग्रुप को ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपकी एज 13 है और 13 से ऊपर हो, आप 13 से लेकिन किसी भी एज तक हो गाइस, आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस कि अगर इस डाइट प्लान में अगर आपकी कोई भी मील आपको सूट नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि भैया मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। और एक और चीज गाइस, ये वाला जो डाइट प्लान रहेगा ये कंप्लीटली वेजिटेरियन रहेगा, क्योंकि इंडिया में गाइस बहुत सारे बॉलर्स जो हैं वो ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर पूरा वेजिटेरियन फूड बनता है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ गाइस। बहुत सारे बॉलर्स को ये भी लगता है कि वेजिटेरियन फूड में उतना प्रोटीन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप प्रॉपर फूड इंटेक लेते हो गाइस, तो डेफिनेटली वेजिटेरियन फूड में भी इनफ प्रोटीन आपको मिल सकता है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो दिन का है प्रोटीन इंटेक कवर अप कर सकते हो एक अच्छे डाइट प्लान से। तो ये वाला जो डाइट प्लान रहेगा गाइस, ये कंप्लीटली प्रोटीन रिच रहेगा। तो गाइस यहाँ तक मैंने सारे बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए हैं कि किन लोगों को ये डाइट प्लान फॉलो करना है और किन लोगों को नहीं फॉलो करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती, उनको खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपको बता दूंगा आपको यहाँ पर थोड़ा सा जबरदस्ती खाना खाना पड़ेगा। इवन आपको अगर वॉमिटिंग भी आती है तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा खाना खाने की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप घर का खाना खाओगे, जो डाइट प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ज्यादा से ज्यादा इंटेक रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गाइस आपको एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है, आपको मील में ब्रेक करना है। तो इसलिए गाइस यहाँ पर जो हमारी मील्स है, बहुत सारी मील्स में ब्रेक करा है मैंने, इसमें कम से कम 7 to 8 मील्स रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आपको 7 से 8 बार दिन में डिफरेंट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको फूड इंटेक रखना है। प्री वर्कआउट अलग होगा, पोस्ट वर्कआउट अलग होगा, ब्रेकफास्ट अलग होगा, मॉर्निंग स्नैक अलग होगा, लंच अलग होगा, इवनिंग स्नैक अलग होगा, इवनिंग का पोस्ट वर्कआउट अलग होगा, और साथ में डिनर होगा और प्री बेड होगा। इसका मतलब ये गाइस कि 7 to 9 टाइम्स आपको दिन में अलग अलग टाइम पर फूड का इंटेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप प्लीज हल्के में नहीं लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। जितना अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा उतने अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगा, जितने अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि हम सुबह क्या खाने वाले हैं। सुबह की टाइमिंग में क्या होता है गाइस कि बहुत सारे बॉलर ग्राउंड जाते हैं या तो फिर जिम जाते हैं। अब आप दोनों जगह जाओ, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको 2 मील लेनी है, वो है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। अब जो गाइस बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये प्री वर्कआउट तो ब्रेकफास्ट हो गया, क्योंकि प्री वर्कआउट का मतलब ये होगा गाइस कि आप सुबह उठे हुए हो मॉर्निंग में, और ब्रश करने के बाद आपको क्या खाना है। अब ब्रश करने के बाद गाइस आपको बता दूं आपको क्या खाना है, आपको खाना है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपका ब्रेकफास्ट नहीं रहेगा गाइस, ये आपका प्री वर्कआउट रहेगा, क्योंकि गाइस हमारा मॉर्निंग में डाइजेशन इंटेक काफी अच्छा होता है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी फूड एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए गाइस आप स्प्राउट्स खा सकते हो। स्प्राउट्स में क्या खाना है आपको गाइस, यहाँ पर आपको चने खाने हो, चने के साथ आपको जो स्प्राउट वाली मूंग दाल खानी है। यहाँ पर मेरे पास स्प्राउट वाली मूंग दाल नहीं थी, तो मैंने बेसिक मूंग दाल होती है गाइस वो डाली है। आप गाइस स्प्राउट मूंग दाल यूज करना है।
स्प्राउट मूंग दाल में क्या होता है गाइस, उसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, साथ में जो चने होते हैं गाइस उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं, साथ में आपको कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी मिलता है और ये बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं गाइस। हमारे आयुर्वेद में भी गाइस स्प्राउट्स को बहुत अच्छा माना गया है। स्प्राउट्स हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी मसल मास के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं गाइस और ये वेजिटेरियन के लिए तो सुपर फूड है। इसलिए गाइस आपको मॉर्निंग में सबसे पहले आपको स्प्राउट्स खाना है। स्प्राउट्स में आपको क्या करना है गाइस, आपको उसमें सैलेड डालना है। सैलेड में क्या होगा, आपका टोमेटो होगा और साथ में आपको खीरा डालना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपकी जो स्प्राउट्स की जो पावर है वो और बढ़ जाएगी। खीरा एक बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स होता है। टोमेटो के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये गाइस एक बहुत ही अच्छी मील रहेगी जो आप प्री वर्कआउट में ले सकते हो। ये हो गया गाइस हमारा कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन का इंटेक जो हम प्री वर्कआउट में लेंगे। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको खाने हैं केले, क्योंकि केले से ही आपको गाइस इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। केले ही आपको पूरी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे गाइस फॉर होल वर्कआउट। पूरे वर्कआउट के टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है। इसलिए गाइस केले बहुत इंपॉर्टेंट है। केले हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी डाइट में। और मैं आपको बता दूंगा इस केले के अंदर कुछ अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी सुबह इतनी भूख नहीं लगती, हम कैसे ये सारी चीज़ खाएंगे, खासतौर पर स्प्राउट्स। मैं जानता हूँ स्प्राउट्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन गाइस यहाँ पर वही बात आती है कि आप क्रिकेट के लिए क्या कर सकते हो। क्रिकेट के लिए अगर आपको अपनी भूख बढ़ानी है तो आपको वो भी बढ़ाना पड़ेगा। क्रिकेट के लिए अगर आपको नॉन टेस्टी फूड यानी कि आपको टेस्टलेस फूड भी खाना है तो आपको वो भी खाना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस इस बात का ध्यान रखिए कि आप जितना खा सकते हो प्री वर्कआउट में उतना खाइए। आपको इसको कैसे लेना है, इसको क्या करना है गाइस, आपको ब्रश करने के बाद तो पहले थोड़ा सा पानी पीना है। इससे कि क्या है गाइस, आपका गट डाइजेशन है वो रेगुलेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको 5 मिनट्स के अंदर में स्प्राउट्स लेना है। स्प्राउट्स लेने के गाइस आपको 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना लेना है। अब गाइस आपको 15 से 20 मिनट ब्रेक लेना है। 15 से 20 मिनट ब्रेक लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको ब्लैक कॉफी लेना है। अब अगेन गाइस बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ब्लैक कॉफी लेना तो मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन गाइस आपको करना पड़ेगा। ब्लैक कॉफी मतलब आपको कोई दूध नहीं डालना है उसके अंदर, कोई आपको चीनी नहीं मिलानी, आपको सिर्फ पानी लेना है गर्म और उसमें कॉफ़ी डाल देना। कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, नेस्कैफे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है गाइस, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं डालनी और फिर उसको पी जाना है। आप नाक बंद करके पियो गाइस, चाहे आंख बंद करके पियो, लेकिन आपको पीना पड़ेगा क्योंकि कॉफ़ी इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैफीन। इनसे क्या होता है गाइस कि हमारे जो वर्कआउट के टाइम जो हमारी नींद आ रही होती है बहुत सारे लोगों को, या फिर इतनी एनर्जी फील नहीं होती, वो एनर्जी फील कराने के लिए कैफीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैफीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि हमारे वर्कआउट में और ज्यादा एनर्जी रहती है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल जिम जाते हो, अगर आप 30 किलो से बेंच प्रेस लगा रहे होगे तो आप डेफिनेटली 30 से 35 किलो तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा वर्कआउट में कैफीन के थ्रू। तो इसलिए गाइस कैफीन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस ये कैफीन ध्यान रखिएगा गाइस कि ये सिर्फ मॉर्निंग प्री वर्कआउट में लेना है, इवनिंग प्री वर्कआउट में नहीं। इवनिंग में कैफीन नहीं लिया जाता है। ये मील हो चुकी है गाइस और आप कॉफी भी ले चुके हो तो आपको क्या करना है गाइस, आपको आधे घंटे वेट करना है। आधे घंटे प्लीज वेट करिएगा गाइस, जिससे कि आपकी जो पूरा स्प्राउट्स है और जो कॉफ़ी है वो पूरी आपके ब्लड तक पहुंच चुकी है। उसके बाद गाइस आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करिएगा गाइस कि आपने स्प्राउट्स खाया, आपने बनाना खाया, आपने कॉफ़ी भी पी ली और आप तुरंत वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने से हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर उसमें आपको पेट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी गाइस। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा गाइस कि आपको ये मील लेने के आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है। अब चलते हैं गाइस हमारी सेकंड मील पर, वो रहेगी गाइस पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट का मतलब ये है गाइस कि आप जब वर्कआउट करके आए हो तो अब आपको क्या खाना है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट मील होती है क्योंकि यहाँ पर गाइस आपकी बॉडी है ना वो फटीग में आ चुकी होती है, क्योंकि फटीग के कारण क्या होता है गाइस कि आपकी जो मसल है ब्रेक हो चुके होते हैं। बॉडी में जो भी मसल की आपने एक्सरसाइज की, अगर आपने बॉलिंग की है तो भी आपकी गाइस कहीं ना कहीं मसल ब्रेक होते हैं। अब गाइस इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी बॉडी में ना इनफ प्रोटीन डालो किसी भी फॉर्म में, जिससे कि क्या होगा कि जल्दी से जल्दी प्रोटीन है वो ब्लड के थ्रू मसल्स तक पहुंचे, और जितने जल्दी ब्लड के थ्रू मसल में पहुंचेगा प्रोटीन उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। जितना जल्दी रिकवरी होगी उतना बेहतर मसल ग्रो करेगा, जितना बेहतर मसल ग्रो करेगा उतनी बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको लेना है प्रोटीन पाउडर। अब गाइस बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ गाइस जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाउडर आता है वो आता है एज इट इज का वे प्रोटीन। 1100 रुपीज पर केजी पड़ता है। रॉ वे प्रोटीन होता है, टेस्टलेस होता है गाइस, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि गाइस यहाँ पर आप वेजिटेरियन हो। आप ध्यान रखो, अब वेजिटेरियन लोग के साथ क्या यही प्रॉब्लम है गाइस कि वो उनके जो फूड्स है ना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। अगर यहाँ पर कोई नॉनवेज वाला बंदा होता है तो वो एग खा सकता है, एग वाइट्स ले सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकते हो गाइस तो आप मिल्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोटीन पाउडर लोगे गाइस विथ वाटर
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वे प्रोटीन के साथ आपको एक और चीज़ लेना है गाइज, वो है आपका बनाना, केले अगेन, क्योंकि आपकी पोस्ट वर्कआउट की जो कार्बोहाइड्रेट की रिकवरी है आपको वो पूरी करना है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये थी गाइज हमारी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, ये पोस्ट वर्कआउट मील नहीं थी गाइज, पोस्ट वर्कआउट मील अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हम मॉर्निंग वाले पीरियड में है, तो जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील रहेगी गाइज वही हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। अब आप कहोगे ब्रेकफास्ट तो वो हो गया जो हमने स्प्राउट्स खाए थे, नहीं गाइज, वो हमारी प्री वर्कआउट एज अ कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट को एक एज अ मेजर मील लेकर चलेंगे, जहाँ पर हम प्रोटीन भी लेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे और फैट भी लेंगे। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए गाइज, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, वो रहेगा हमारा प्रॉपर ब्रेकफास्ट, जो कि हम लेंगे गाइस पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के बाद। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में हमने क्या लिया गाइस, वे प्रोटीन एंड बनाना, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जो लोग वे प्रोटीन नहीं ले सकते गाइस, तो वो नॉर्मल स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं लेना है गाइस, आपको गाय का दूध लेना है। गाय का दूध, वो भी स्किम्ड, यानी कि उसमें से जो मलाई है वो निकाल ली गई हो, प्योर मिल्क बचाओ, तो वो हमको पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना। ये वाली जो 2 मील थी गाइस, आपको ये फॉलो करना है। आई होप आपको ये दोनों मील अच्छे लगे हों। अगली वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, मॉर्निंग स्नैक में क्या लेना है और आपको लंच के टाइम पर क्या लेना है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताना कि आपको डाइट सीरीज़ कैसी लगेगी, आगे जाकर आपको और क्या क्या चाहिए डाइट सीरीज़ में। नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग डाइट सीरीज़ आएगी गाइस, और जो लोग ओवरवेट है उनके लिए अलग डाइट सीरीज़ आएगी। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।